नाउ अब हमने पिछले वीडियोस में क्या सीख लिया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे कि एक्चुअली हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब सॉल्विंग साइमल्टेनियस। अब साइमल्टेनियस मतलब पेयर भी बोल सकते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक ग्राफिकल मेथड है, दैट इज वी यूज ग्राफ्स to solve and find the solution of linear equations in two variables, and the second is the algebraic method. अब algebraic method में again we have a few methods. तो एक है हमारा substitution method, second is elimination method, and the third one is cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमें ये मेथड सीखने हैं जो कि हमें सॉल्यूशन देते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो उनका सॉल्यूशन हम ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं और अलजेब्रिक मेथड से भी निकाल सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड में फिर तीन मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन से आंसर निकालें, या एलिमिनेशन मेथड से निकालें, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालें। दैट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में आपको कौन सा मेथड यूज़ करने को कहा गया है। अगर नहीं कुछ कहा गया तो यू आर फ्री टू यूज़ एनी ऑफ द मेथड्स गिवन। ग्राफिकल मेथड हम तभी यूज़ करेंगे जब हमसे पूछा जाएगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स ग्राफ। जब तक हमको ग्राफ दिया नहीं जाएगा तो हम ये मेथड यूज़ कर नहीं सकते, हमें नहीं तो फिर किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, अलजेब्रिक मेथड्स पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। The first point that we should note is कि any linear equation in one or two variable represents a straight line on the graph. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कभी भी एक लीनियर इक्वेशन है जो कि एक वेरिएबल में है या दो वेरिएबल्स में है, तो उसको जब भी हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे तो दैट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें दो केसेस हैं। फर्स्ट, अगर वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, और सेकेंड केस है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। बनेंगे दोनों ही केस में लाइन, बट जो सिंगल वेरिएबल का केस है उसमें हमारी स्पेशल लाइंस बनती हैं, या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी या फिर वर्टिकल लाइन बनेगी। और अगर हमारे दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं लीनियर इक्वेशन में तो फिर वो ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक मतलब टेढ़ी लाइन, ऑब्लिक लाइन बनेगी। ये हम देख के भी पता लगा सकते हैं कि हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी कि वर्टिकल बनेगी कि ऑब्लिक बनेगी। ऑब्लिक का तो सीधा मतलब है एक्स और वाई दोनों वेरिएबल प्रेजेंट हो लीनियर इक्वेशंस में, बोथ एक्स एंड वाई शुड बी प्रेजेंट इन द इक्वेशन, तो हमारी ऑब्लिक लाइन बनेगी। अब अगर वन वेरिएबल है तो वन वेरिएबल में क्या हो सकता है, या तो एक्स वेरिएबल प्रेजेंट होगा या y होगा। तो अगर x वेरिएबल प्रेजेंट है तो हमारी लाइन ओनली x इज प्रेजेंट, तो हमारी लाइन कैसे बनेगी, वर्टिकल बनेगी। और अगर खाली y वेरिएबल प्रेजेंट है, ओनली y इज प्रेजेंट, तो हमारी ग्राफ पे लाइन बनाएंगे तो क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसको समझेंगे। लेट्स से फर्स्ट केस, ओनली x इज प्रेजेंट। हमारी जो लीनियर इक्वेशन है उसमें सिर्फ x वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल,
x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की पावर क्या है, 1 और एक ही वेरिएबल है, तो x माइनस टू इज जीरो इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जब अब इसको हम कभी भी ड्रॉ करेंगे ना x एक्सिस पे, तो ये हमेशा क्या बनेगी, एक वर्टिकल लाइन बनेगी। वर्टिकल लाइन का और क्या मतलब है, और पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। जिसको समझते हैं, लेट्स से दिस इज योर ग्राफ पेपर, उस पर आपने x और y एक्सिस बना दी। दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। तो अब जो x माइनस टू इज जीरो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2। अब जब कोई भी कोऑर्डिनेट हम प्लॉट करते हैं तो उसमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, x कॉमर y। पहले हम x मूव करते हैं, फिर हम y मूव करते हैं। अब x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0y प्लस x इज इक्वल टू 2 या x प्लस 0y इज इक्वल टू 2। तो हम लोग ने जब लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें क्या इक्वेशन थी, ax प्लस by प्लस c 0। तो हमने कहा था a और b 0 नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, जिससे कि दोनों वेरिएबल प्रेजेंट हो, क्योंकि हम दो वेरिएबल्स में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, b 0 हो गया, इसीलिए ये एक वेरिएबल में हो गया। ठीक है, तो हम किसी भी सिंगल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो वेरिएबल हमको नहीं दिया उसका कोफिशिएंट क्या लिख दें, तो 0 लिख के उसको कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि y आप कुछ भी रखिए, उसकी वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि 0 इंटू वाई विल गिव यू 0। तो y कुछ भी होता रहे, लेकिन x हमेशा क्या आएगा, 2 ही रहना चाहिए। तो यानी हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कैसा होगा, 2 कॉमर y, क्योंकि x तो हमेशा 2 रहेगा, y आप कुछ भी चूज करते रहिए। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 है, ये 2 है, तो x कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, y आप चेंज करते रहो। y हमेशा कहाँ प्लॉट होता है, वर्टिकली। x कहाँ प्लॉट होता है, हॉरिजॉन्टली, मतलब हम 2 पे ही बने रहेंगे। x हमारा 2 ही रहेगा, y हमारा कुछ भी रहे। ये सारे कोऑर्डिनेट्स हम ले सकते हैं, x तो इन सब में क्या है, 2 ही है, y कुछ भी लेते रहे। तो इसका मतलब इन सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी, विल बी अ वर्टिकल लाइन। ये क्या बन गई, हमारी वर्टिकल लाइन बन गई। इसको टेक्निकली हम कैसे क्या बोलते हैं, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिले और उसको हमें 2 डायमेंशन में प्लॉट करना हो, तो वो हमेशा क्या होगी, विल बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये देखिए, ये पैरेलल टू y एक्सिस, ये क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 2 था तो कहाँ बनाया हमने, टू द राइट ऑफ द y एक्सिस। इसी तरह अगर लेट से हमारे पास होता 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या आता, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x क्या आता, माइनस 2। यानी ये क्या हो गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0y इज इक्वल टू माइनस 2। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, मतलब ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये कहाँ बनेगी, क्योंकि x है तो मतलब सारे x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2 होंगे, y आप कुछ भी ले लो। तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। तो इस बार लाइन कैसे बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ही है। और कितनी दूरी पे, 2 यूनिट पर किस साइड, नेगेटिव साइड, क्योंकि -2 से पास कर रही है। ये क्या हो गई, x इज इक्वल टू -2। ये x इक्वल टू -2 का ग्राफ क्या बनेगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि इस बार -2 है। प्लस वाली जितनी लाइंस होंगी वो राइट साइड पे बनेंगी, नेगेटिव वाली लेफ्ट साइड पे बनेंगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट कि ओनली y इज प्रेजेंट। हमारी लीनियर इक्वेशन में सिर्फ y प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल y माइनस 2 इज 0। ठीक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। इसको हम चाहें तो 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 0x प्लस y माइनस 2 इज 0। तो दोनों वेरिएबल दिख रहे हैं। अब इसमें भी वही लॉजिक है कि x की कोई भी वैल्यू रख लें, y तो हर बार 2 ही आएगा। यानी जब हम x, y कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो x कुछ भी रखते रहें, y हमेशा मेरा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा।
तो इसका मतलब जब हम इसे प्लॉट करने जाएंगे तो क्या आएगा, लेट्स से दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। तो x कुछ भी रहे लेकिन y मेरा क्या रहेगा, 1 2, 2 यूनिट पे रहेगी हमारी लाइन। तो यानी सारे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, y तो 2 ही रहेगा लेकिन x हम कुछ भी ले सकते हैं। x देखिए डिफरेंट डिफरेंट होता जा रहा है लेकिन y हमारा क्या है, y तो 2 ही है। इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या बन गई, इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह रहे हैं। तो जब भी एक वेरिएबल होगा और वो वेरिएबल y होगा तो y इज इक्वल टू जो भी आएगा वो क्या होगा, दैट विल रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। और कितनी दूरी पे, जितना वो वैल्यू है। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर होगा। अब जैसे अगर मैं लिखूं 2y + 4 = 0 तो y क्या आ गया, -2। मतलब अब ये लाइन क्या है, ये y है तो इसका मतलब पैरेलल टू y x एक्सिस है। और कितनी दूरी पे, -2 यूनिट्स पे। दूरी तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, मतलब 2 यूनिट पर है, पर किस डायरेक्शन में, नेगेटिव y एक्सिस पे है। तो क्या बन गई, ये लाइन बन गई। एंड दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कितने यूनिट पे, 2 यूनिट पे, पर किस साइड, नेगेटिव y एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पे -2। तो जब भी आपको एक वेरिएबल में इक्वेशन मिले तो आप चेक करिए वो x में है कि y में है। अगर x में है तो वर्टिकल लाइन बनेगी, y में है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। हॉरिजॉन्टल का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस और वर्टिकल का मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। अब बस ये देखना है कि अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट साइड पे बनेगी। इसमें क्या है, अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस, नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। इसी तरह पैरेलल टू x एक्सिस है तो ऊपर बनेगी कि नीचे, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो अबव x एक्सिस और अगर नेगेटिव है तो बिलो x एक्सिस। तो सिंगल वेरिएबल में अगर हमारी लीनियर इक्वेशन है तो हमें समझ में आ गया कि हमारा क्या फिगर बनेगा ग्राफ पे। हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी। x एक्सिस में है इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में तो वर्टिकल बनेगी, और अगर y एक्सिस में है तो हॉरिजॉन्टल बनेगी। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो हम देख लेंगे लेफ्ट बनेगी, राइट बनेगी, अबव x एक्सिस बनेगी या बिलो x एक्सिस बनेगी। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ जब हमारा सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, जब हमारा सिर्फ सिंगल वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और ये मैंने बताई दिया कि किसी भी सिंगल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे मैंने बताया 2x = 3 है। अब इसे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख दें, y तो है नहीं तो क्या लिख दें उसकी जगह, 0y। तो 0 × y तो 0 ही हो गया, हम वहीं पे हैं। पर हमने रिप्रेजेंट इसको किस में कर दिया, 2 वेरिएबल में। ये जो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन थी, सिंगल वेरिएबल की 1 वेरिएबल में जो हमारी लीनियर इक्वेशन थी, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर हमारे पास लिखा था 3y + 4 = 0, अब इसे हमें 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख दें, 0x प्लस, क्योंकि x तो आना नहीं चाहिए तो x के साथ हमने कोफिशिएंट क्या लगा दिया, 0। 0 × x विल गिव यू 0, तो वहीं पे खड़े हैं हम लोग। पर ये क्या है, ये सिंगल वेरिएबल में लिखी गई थी इक्वेशन, और ये किस में लिख दी गई, 2 वेरिएबल में लिख दी गई, ठीक है।